भगवान यमुना में स्नान करते हैं। अक्रूर जी को भ्रम था कि कृष्ण मारा जाएगा, लेकिन जब यमुना जी में स्नान किया तो अक्रूर जी ने एक दृश्य देखा कि अंदर भी, यमुना के अंदर भी भगवान की छवि दिखाई दे रही है, यमुना के बाहर भी प्रभु की छवि दिखाई दे रही है। समझ जाते हैं कोई साधारण बालक नहीं है। वहां से भगवान को लेकर के अक्रूर जी मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। जब मथुरा नगरी में भगवान पहुंचते हैं, सभी लोग बड़े भव्य स्वागत करते हैं प्रभु का। और जब प्रभु का स्वागत होता है, इसके बाद भगवान मथुरा नगरी भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए निकल जाते हैं। जब मथुरा नगरी भ्रमण करने के लिए निकले तो मथुरा नगरी में भ्रमण करते वक्त सबसे पहले भेंट होती है कंस के एक धोबी से। जब कंस का धोबी मिलता है, उसने वस्त्र हाथों में ले रखे हैं। भगवान कहते हैं भैया इनमें से कुछ वस्त्र हमें दे दो। धोबी देने से मना कर देता है। उसने मदिरा का पान कर रखा था। मदिरा समझते सभी लोग, शराब पी रखी थी। उल्टे वचन बोलने लगता है, और जब गलत वचन बोले, उल्टे वचन बोले तो प्रभु को क्रोध आ जाता है और प्रभु ने उसके एक चांटा मारा और उसका प्राणांत कर देते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। उस धोबी का प्राणांत प्रभु ने किया। वहां से आगे बढ़ते हैं, वस्त्र धारण करते हैं। उसके बाद अब कमी है चंदन की। सामने से एक स्त्री तो 3 जगह से टेढ़ी है, वो हाथ में चंदन की कटोरी लेकर आ रही है। पास आती है तो भगवान उससे कहते हैं अरे सुंदरी, हमारी भी थोड़ा चंदन लगा दो। हम 3 जगह से टेढ़ी स्त्री और उससे कोई सुंदरी कह दे तो फिर तो वो यहाँ वहां कहाँ रहेगी। अब तो बड़ी प्रसन्न हो जाती। भगवान पूछते सुंदरी आपका नाम क्या है? कहती है मेरा नाम कुब्जा है। भगवान कहते क्या हमारे चंदन लगा दोगी? कुब्जा कहती पहली बार किसी ने मुझे सुंदरी कहा है और आपके भी चंदन नहीं लगाऊंगी, अवश्य लगाऊंगी। कुब्जा हाथ में कटोरी में से चंदन लेकर प्रभु के चंदन लगाने का प्रयास करती है, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी थी तो प्रभु के मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पा रही। प्रभु ने एक पैर पर उसका पैर रखा और एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ा, एक हाथ से उसकी थोड़ी को पकड़ा और 3 झटके लगाए और तीनों जगह से वो कुब्जा सीधी हो गई। भगवान चंदन लगवाते हैं। वहां से कुब्जा कहती प्रभु अब कहाँ जा रहे हो? भगवान ने वहां भी सांत्वना दी कि वापस लौट कर आऊंगा। वहां से भी आगे बढ़ जाते हैं और अब प्रभु वहां पर पहुंचते हैं जहां कंस का यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञशाला के बाहर एक हाथी बैठा हुआ है। सैनिकों से कहते हैं इस हाथी को हटा दो। सैनिक हटाने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं अगर अंदर जाना है तो खुद हटाओ और चले जाओ। और सैनिक क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्योंकि उसका एक कारण है। तो जानते हैं कि कोई साधारण हाथी नहीं है। कंस का विवाह जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति के साथ में हुआ था। तब जरासंध ने वो दहेज में दिया था और कहा था कि जब तक ये हाथी सुरक्षित है तब तक आपको कोई मार नहीं सकता, और जिस दिन ये हाथी मर जाए उस दिन आपको बचाने वाला कोई नहीं है। भगवान ने बहुत आग्रह किया। जब सैनिकों ने उस हाथी को नहीं हटाया तो भगवान ने उस हाथी का भी उद्धार किया और प्रभु वहां से आगे बढ़ते हैं। जब हाथी का उद्धार करके प्रभु वहां से आगे बढ़े और वहां पहुंचते हैं उस यज्ञशाला में जहां पर सभी विराजित हैं और यज्ञ चल रहा है। और जैसे ही सबको भगवान दिखते हैं, सबने प्रभु को जब देखा तब जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी,
तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है प्रभु उसे उसी रूप में दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर संतों ने देखा कि हमारे भगवान आ गए, भक्तों ने देखा हमारे भगवान आ गए, बहनों ने देखा हमारे भाई आ गए, माताओं ने देखा कि हमारा पुत्र आ गया, और प्रेमियों ने देखा कि हमारा प्रेमी आ गया। और कंस ने जब भगवान को देखा तो उसने देखा कि मेरा साक्षात काल आ गया। प्रभु वहां से दौड़ते हैं और जिस धनुष का यज्ञ हो रहा था उस धनुष का प्रभु भंजन करते हैं, धनुष को तोड़ते हैं, और धनुष को तोड़ करके प्रभु आगे बढ़े और वहां पहुंचते हैं जहां कंस सिंहासन पर विराजित था। जाते ही जाते उसके केसों को पकड़ा और पकड़कर पीछे खींच लिया। कैसे को ही क्यों पकड़ा? तो भगवान कहते हैं कि जब आकाशवाणी हुई थी तो मेरी माँ देवकी के भी केस पकड़कर इसने खींचा था, इसलिए इसे उसी पीड़ा का आभास करा रहा है। केस पकड़कर नीचे खींचते हैं और भगवान कंस को मारना आरंभ करते हैं। जब कंस को मारना आरंभ करते हैं, कभी भगवान कंस को मारते हैं, कभी कंस भगवान को मारता है, और अंतिम में भगवान ने छलांग लगाई और छलांग लगा करके उस कंस की नासिका में घूसा मारा और उस कंस का प्राणांत तो हो जाता है। बोले कंस मर्दन भगवान की। प्रभु ने उस कंस का उद्धार किया है, और जब कंस का उद्धार किया, अधर्म पर धर्म की स्थापना की। उसके पश्चात जब कंस का प्राणांत हो जाता है तो अब जो कंस की दोनों पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, वो विलाप करने लगती हैं और कहती हैं कि छीन सिंदूर मेरा लिया है, छीन सिंदूर मेरा लिया है, तूने सोचा विचारा नहीं है, छीन सिंदूर मेरा लिया है, तूने सोचा विचारा नहीं है, छीन सिंदूर मेरा लिया है, तूने सोचा विचारा नहीं है, छीन सिंदूर मेरा लिया है, तूने सोचा विचारा नहीं है, छीन सिंदूर मेरा लिया है, तूने सोचा विचारा नहीं है, मेरा लिया है, तूने सोचा विचारा नहीं है, छीन सिंदूर मेरा लिया है,
प्राप्ति रुदन करती हैं। अब इधर भगवान समझाते हैं कि जो आया है उसे जाना पड़ेगा और कर्मों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है। अब उसके पश्चात उग्रसेन जी और पवन रेखा जो भगवान के नानी और नाना हैं, उनको कैद से आजाद करते हैं। अपनी माँ देवकी और वसुदेव जी को आजाद करते हैं।